वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। गैंग ऑफ गैलिसिया सीजन 1 एपिसोड 1 के स्टार्ट में ऐना को अपने डैड के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। ऐना असल में एक लायर होती है। उसका डैड उसे मिलने का कहता है। ऐना कहती है एक शर्त पर आपसे मैं मिलूंगी, अगर आप मुझे समंदर की सैर कराएंगे, क्योंकि उसका डैड समंदर में बोट चलाता है। ऐना के डैड कहते हैं मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। कस्टमर आने के कारण अभी मैं कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। अचानक एक आदमी आकर ऐना के डैड को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ ऐना के डैड का वकील घर आकर उन्हें बताता है आपके डैड की वसीयत के मुताबिक आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी और आधी तुम्हारी मॉम के नाम है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मौजूद सारी रकम ब्रिटा फिगार्डो और लियोरा सिल्वा के दरमियान बांट दो, मगर इन दोनों को मेरी पहचान का पता नहीं लगना चाहिए। फिर ऐना अपने मॉम से उन लोगों के बारे में पूछती है। मॉम कहती है मैं उन्हें नहीं जानती। ऐना अपने डैड के बारे में खोज करती है तो उसे पता चलता है कि मेरे डैड ने अपना नाम, लाइफ सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि असल में वो भी ड्रग डीलर थे, इसलिए वो हमें छोड़कर यहाँ आ गए। दूसरी तरफ डैनल अपने दोस्त नीलू के कार रेसिंग देख रहा था। नीलू की गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हुए गिर जाती है तो डैनल अपने दोस्तों के साथ नीलू को उठाता है। इधर पुलिस डैनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रही होती है। वहीं पर डैनल के आदमी कॉल करते हुए कहते हैं हमारे बूट का डीजल खत्म हो गया। तो वो कहता है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि डैनल एक ड्रग डीलर होता है। डैनल अपने दोस्त नीलू को कहता है तुम बेहोश होने की एक्टिंग करो ताकि मैं पुलिस को चकमा देकर यहाँ से निकल सकूं। पुलिस उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुंच जाती है, मगर वो वहाँ से निकल चुका था। फिर पुलिस ऑफिसर अपने हेड को कॉल करके बताती है नीलू के बेहोश होने के कारण डैनल चकमा देते हुए यहाँ से निकल गया। हम उन्हें हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डैनल का दोस्त बेहोश हो चुका है। मगर वो कहता है समंदर के रास्ते से ड्रग से भरी हुई बूट आ रही है और यकीनन वो वहीं पर होंगे, आप समंदर की तरफ रवाना हो जाए। ऐना अपने मोम को कॉल करके कहती है डैड ने हमें धोखा दिया, मगर मोम जवाब देती है मैंने तुम्हारे डैड के साथ जो खूबसूरत पल गुजारे हैं कभी नहीं भूल सकती, इसलिए मैं उनको बुरा भला नहीं कहूंगी। फिर ऐना गुस्से से कॉल काट देती है। दूसरी तरफ नीलू और डैनल अपने आदमियों को डीजल देने के लिए जाते हैं। पुलिस हेलीकॉप्टर और बूट के जरिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो चालाकी से अपने आदमियों को सेफ रास्ते की तरफ रवाना करते हैं और खुद जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद ड्रग्स को समंदर में सेफ जगह पर छुपा कर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर ऐना की मोम उसे कॉल करके कहती है कब से मेरा फोन नहीं उठा रही। ऐना कहती है मसरूफ होने की वजह से आपकी कॉल नहीं अटेंड कर सकी। फिर ऐना गलेशिया में आकर रेंट पर एक चैम्बर लेती है ताकि अपनी लायर की प्रैक्टिस कर सके। दूसरी तरफ डैनल अपने पुराने वकील नजरिया को अपना केस लड़ने का कहता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है। डैनल अपने वकील से ऐना के बारे में जानकारी लेकर अपना केस फेस करने का कहता है। आखिरकार ऐना वो केस जीत जाती है और फिर इससे अपने काम के बारे में पूछती है। डैनल कहता है मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, क्या आप इस शहर में नई आई हैं? ऐना कहती है जी हाँ। ऐना की दोस्त उसे कहती है डैनल एक ड्रग डीलर है, तुमने उसका केस लड़कर अच्छा नहीं किया, इसी वजह से डैनल का डैड भी आज तक जेल में है। इधर नीलू और डैनियल का पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो ड्रग की डील करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। मैं जेल में बैठकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर वो नाकाम रहे। डैनल जवाब में कहता है हम हर वक्त पुलिस को हैंडल नहीं कर सकते। जब पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो वहां से निकल जाते हैं। डैनल रोड पर ऐना से मिलकर कहता है मुझे फिर से लायर की जरूरत है, लेकिन ऐना उसे इनकार कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले डैनल के उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम्हारे कपड़ों में ड्रग लगा हुआ था, अगर तुम हमें सच बात बताओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इधर ऐना एक बार में काफी पीने जाती है। बार की लड़की कहती है आपको पता नहीं था क्या आपने एक ड्रग डीलर का साथ दिया। इधर नीलू का डैड ट्रैक्टर चलाते हुए हार्ट अटैक के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होता है। नीलू हॉस्पिटल पहुंचकर अपने डैड से बात करते हुए उन पैसों के बारे में पूछता है जो उन्होंने छुपाए हुए थे, लेकिन वो हार्ट अटैक के कारण बोल नहीं पाता। इधर बार वाली लड़की अपनी मॉम से कहती है ऐना लायर इस शहर में नई होने की वजह से शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती। बाकी शहर के सारे वकील डैनल के हाथों बिक चुके हैं, लेकिन वो अभी तक ऐना को नहीं खरीद सका। फिर उसकी मॉम कहती है डैनल ने हमारे बार छीनने की धमकी दी है, अगर वो हमारे बार छीन भी ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये लायर ऐना क्या करेगी। दूसरी तरफ नीलू के डैड की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर डैनल नीलू से कहता है हमारे आदमी जेल से रिहा हो गए हैं, हमें आज ही रात को अपना काम फाइनल करना होगा। फिर मार्को डैनल से कहता है मुझे भी अपने साथ काम पर रखो। डैनल कहता है तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अगर तुम इन कामों से दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मार्को डैनल को कहता है तुम आज रात अपना काम मुकम्मल करोगे, तो डैनल उसे पैसे देकर खामोश रहने का कहता है। दूसरी तरफ पुलिस डैनल की बूट को ट्रेसिंग डिवाइस से ट्रेस करते हैं। इधर नैलो अपने डैड के दोस्त रोबर्टो से उन पैसों के बारे में पूछता है जो उसके डैड ने छुपाए हुए थे, मगर वो कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मार्को अपनी मॉम से कहता है मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। असल में वो डैनल के एक आदमी से मिलकर कहता है डैनल ने मुझे आज के काम के सिलसिला में आपसे मिलने का कहा है, वो
आदमी मार्को को अपना नंबर देते हुए कहता है मेरी कॉल का इंतजार करना। रात को पार्टी में मोनीज आकर डैनियल से कहता है स्पेशल फोर्स तुम्हें ढूंढ रही है, आज रात का प्लान कैंसिल करना होगा। लेकिन डैनियल कहता है मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ पुलिस ने उस बूट को ट्रेस करके चेक करते हैं मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर डैनियल के आदमी समंदर में छुपा हुआ माल निकालते हैं जिसमें मार्को भी उनके साथ होता है। दूसरे दिन मार्को की सुबह वॉक करते हुए ऐना से मुलाकात होती है। यूं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।